क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 क्वेश्चन नंबर है। क्या है? त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, तो बना लेते हैं, पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण का मतलब होगा, कोण बी समकोण का मतलब 90 अंश का। ठीक है, कोण बी समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश होता है। तो जो त्रिभुज बनाएंगे, जो त्रिभुज बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से त्रिभुज बना है समकोण त्रिभुज। तो बी कोण कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा। ठीक है, बी कोण यहाँ रहेगा, जो कि कितने अंश का है? ये 90 अंश का है। तो इसमें ये पूछ रहा है कोण बी समकोण है, फिर कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसमें जो कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और मान निकालने के लिए बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान निकालने के लिए पहले कह रहा है कि साइन ए कोसे का निकालना है। साइन ए और कोसे का, साइन ए कोसे अलग अलग है ना। और फिर कह रहा है दूसरे नंबर में साइन सी और कॉस सी का निकालना है। समझ गए? तो साइन ए कोसे जब निकालेंगे, साइन ए कोसे निकालेंगे तो कोण ए जो रहेगा यहाँ पे रहेगा, और बी तो हो ही गया है, सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और जब सी निकाला जाएगा तो सी कोण यहाँ रख देना और बाद बाकी जो है कहीं भी रख देना। समझ गए? तो पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लिखा हुआ ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। हमें भुजा ए सी नहीं पता है, पहले मतलब कर्ण भुजा नहीं पता है। समझ गए? तो कर्ण भुजा को कैसे निकालेंगे? कर्ण भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है, यही हमें कर्ण ही लिख लेना है। लंब की वैल्यू 7 का स्क्वायर, आधार का 24 स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। 7 का वर्ग कितना होता है? 49, और 24 का होता है 576। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, ये जोड़ के हो गए 625। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25, 625 और 625 का जो वर्गमूल होता है 25 होता है। ठीक है, ये भुजा जो आई है कितनी आ गई है? 25 आ गई है। तो पहले नंबर पे क्या कर रहा था? साइन और कॉस। ये फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन तुम लोग लगा चुके हो वही है क्वेश्चन। ठीक है, और फिर भी ना लगा पा तो मान लो कि जो है साइन ए बराबर साइन ए कोस से पूछ रहा है। तो साइन ए कोस से पूछ रहा है तो ये किसमें आता है? लाल बटे कक्का में। किसमें आता है? लाल बटे कक्का में। तो ये साइन ए का है, दूसरा वाला कोसे का है। तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब है 7 और कर्ण है 25। निकल आया? और फिर निकालना है नंबर 2 में है कोस ए। कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 24 है, अब कर्ण कितना है? 25 है। समझ गए? अब दूसरे नंबर क्या कर रहा है? दूसरे नंबर कह रहा है साइन सी निकालिए और कॉस सी निकालिए। साइन सी और कॉस सी के लिए क्या करते हैं? साइन सी और कॉस सी के लिए केवल थोड़ा एक काम ये करना है कि जो सी कोण यहाँ रखा था वो यहाँ रख देना है। ठीक है, सी कोण यहाँ रख देना है और बी कोण जहां कहाँ रहेगा? ए यहाँ हो जाएगा। समझ गए? तो अब इसमें ए बी भुजा जो यहाँ पर 24 थी, तो ए बी भुजा जो हो जाएगी 24 ये वाली, और बी सी भुजा 7 थी वो यहाँ हो जाएगी, और ये 25 जहां का तहां रहेगा। समझ गए? अगर ऐसे ना कर पाओ, कोण से ना कर पाओ, तो केवल त्रिभुज अलग बना लो और उनके लंब और आधार को चेंज कर दो। समझ गए? लंब और आधार की भुजाओं को चेंज कर दो और दूसरे कोण वाले के मान निकल आते हैं। तो दूसरे कोण वाले के मान कैसे निकलेंगे? नंबर 2 में क्या कह रहा है? साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये इसमें तो फार्मूला थोड़ी ना बदलेगा, कोण चाहे इतने बदल दिए जाए। लाल बटे कक्का में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें क्या है? 24 और कर्ण क्या है?
25। और दूसरा क्या है, cos c, वही आधार बटे कर्ण, आधार 7 है और कर्ण 25 है। ठीक है, समझ गए, लग गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 32 के बाद में क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 है, यदि 15, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 33 है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो कह रहा है तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कामा सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी जब कोण पूछा जाए कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, कॉट ए, इनके मान निकालना है और किसी एक का मान दिया है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय यानी कि त्रिभुज बना के तीनों भुजाओं को निकालता जरूर है। फटाफट त्रिभुज बनाओ, बन गया। अब इसमें ये तो बॉन्ड तो दिया ही नहीं है कि कोण भी समकोण है, कहीं रखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, कहीं भी रखो। लेकिन 15 cot a बराबर 8 है, 15 इधर क्या कर रहा है, तुम जरा का मान लो इनको, तो ये भाग पहुंच जाएंगे क्योंकि इधर गुणा में इधर पहुंच गए आ गए। एक cot a का मान 8 बटे 15 आ गया, समझ गए। तो ये कोट किस में आता है, कक्का बटे लाल में, समझ गए। तो कोट किस में आता है, यानी वो कक्का बटे लाल। तो कोट कहाँ होगा, पहला है कौशिक, दूसरा है सेक और तीसरा वाला किसमें है, कोट में है। तो कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। सूत्र वही लगा दो पाइथागोरस प्रमेय वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब यानी कि 15 का स्क्वायर और आधार कितना है 8 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64। जोड़ो जोड़ो कितने हो जाएंगे, 5 4 9, 6 2 8 और 2 के 2 बचे। कर्ण बराबर अंडर रूट 289 जो वर्गमूल होता है 17 का। ये भुजा कितनी निकल के आई है, 17 निकल के आई है। किसके मान पूछ रहा है, साइन। इनको साइड में फटाफट ले आओ साइन। अब ये साइन किस में आएगा, लाल बटे कक्का में। तो नीचे से करो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब 15 हो गया, कर्ण 17 हो गया। ठीक है, अब किसका निकालना है, सेक। सेक किस में आता है, कक्का बटे लाल में। कौशिक सेक कॉट, तो ये आ जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण है 17, आधार है 8, जो आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हो, जल्दी बोलिए। है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बॉन्ड लगा दिया कि बी कोण समकोण है। तो त्रिभुज हमको जो बनाना है तो बी कहाँ रखना है, समकोण पे रखना है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण कैसा है, बी कोण 90 अंश का। ठीक है, बी कोण 90 अंश का हो गया, बी कोण 90 अंश का हो गया। ये भाई तो बी कोण 90 अंश का हो गया है। अब इसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है यदि tan a बराबर 1 है, यदि tan a बराबर कितना है 1 है। तुम पर नहीं पढ़ पाएंगे, ये ऐसे खुल जाती है। हाँ वो कहाँ से खोलना। तो tan a बराबर 1 है, आगे देखिए। ये मैं गिट्टी डाले तो नहीं काम करेगी, डालते रुका जमा जो है ना पूरी डाल देंगे, पूरी पड़ जाएगी उसमें। तो खवाई दे तुम्हारा पेट भरा हुई जैसे फिर बात अच्छा से दे जाइए। तो tan a बराबर 1 है,
टेन ए बराबर कितना है? एक है। और मान किसका सत्यापित कैसे करना है? सत्यापित करना है टू साइन ए कोस ए बराबर 1। सिद्ध कीजिए, ये करा है, सिद्ध करो टू साइन ए और कॉस ए बराबर 1। ये सिद्ध करो। एक हमें लाना है, ये एक क्या है? इसका आंसर है, समझ गए? एक इसका आंसर है, सिद्ध करके लाना है। समकोण बंदी बना लो, समकोण कर ही रहा है तो बनाने के लिए तैयार हो गए, रेडी। देखिए बी कोण समकोण है, रख दिया बी कोण समकोण की जगह पे। और ये जो दिया है टेन ए बराबर 1, टेन ए बराबर क्या है? बी समकोण रख दिया तो ए यहां रख दिया, बी यहां हो गया, सी यहां रख दो, ठीक है। अब चाहे ए यहां रख दो, सी यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन ए बराबर, इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, पता है? इसको चाहो तो त्रिभुजना बना के वैसे लगा सकते हो, दोनों विधि बताएंगे। विधि नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट विधि है, और सेकंड इधर बता देंगे। विधि सेकंड, विधि फर्स्ट, ठीक। टेन ए बराबर 1/1, इसके नीचे 1 रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 1/1 रख सकते हो। बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान 1 है, आधार का मान 1 है, तो कर्ण का निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। जमाना गुजरे 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है। इसमें नो चेंजिंग का घाते इसकी जो है 4 इतने ऊपर ट्रक में 2 ट्रक चला दो। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2। और कर्ण बराबर निकाला जाएगा तो कितना आएगा? √2। ये भुजा जो आई है √2 आई है, समझ गए? ये जो भुजा आई है √2 आई है। अब तीनों भुजाएं निकल आई हैं। अब जब तीनों भुजाएं निकल आई हैं, मान इसके निकाल लो, तो इसका मान यहाँ निकाल देते हैं। स्क्वायर का प्रक्षांत सदा सदा है, रूट बदल जाता है। ये नई बात कोई पूछो तो मजा आता है, नहीं पूछते, पुरानी पूछ देते हैं। तो 2 इसका मान निकालना है, 2 और इंटू साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये हमने इसके जो क्या रख लिए हैं? मान रख दिए हैं। 2 गुणे लंब का मान 1, अब कर्ण का मान √2, और आधार का मान 1, अब कर्ण का मान √2। हमें उत्तर लाना है 1, सीधी सी बात। 2 एकम 2 एकम 2, क्योंकि ऊपर 2 का गुणा कहाँ होगा? ऊपर होगा। √2 की गुणा √2 में करेंगे तो आएगा, काट पीट के कितना आया? आगे विधि नंबर इसकी सेकेंड, विधि नंबर सेकेंड। विधि सेकेंड में क्या होगा? विधि सेकेंड में हम त्रिभुज नहीं बनाएंगे, विधि सेकेंड में त्रिभुज नहीं बनाएंगे। कैसे करेंगे? दिया है टेन ए बराबर 1, टेन ए बराबर 1, तो टेन ए बराबर 10 45, क्योंकि 10 45 का मान टेबल का यूज करें इसमें। 10 45 का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो 10 ए बराबर नहीं, कर दो तुलना, ए बराबर 45, ठीक है। टेबल से लिख रहा हूँ गुरु जी। हाँ टेबल से लग रहा है। ए बराबर 45 आ गया। अब ए का मान निकल आया, पकड़ लो इसको, आ जाओ तुम इधर। 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए की जगह पे 45। अब वैसे ये सूत्र है, हाँ समझे? ये सूत्र है, लेकिन सूत्र वो भी बताएंगे, सूत्र है अभी बता रहे इसको, उधर तीसरी विधि में। और कॉस ए की जगह पे 45, 2 गुणे और साइन 45 का मान 1/√2, और कॉस 45 का भी मान 1/√2। समझे गए? इससे भी यही आया, यानी कि 2 एकम 2 एकम 2 बटे √2 कट गए। विधि नंबर 3, ठीक है। अब थर्ड में क्या कर रहा है? थर्ड में कोण ए बराबर 45 निकल आया है, ठीक है। कोण ए बराबर 45 निकल आया है, तो ए बराबर 45 निकल आया है। और 2 साइन ए कॉस ए
2 साइन ए और कोस ए। ये एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। थीटा की जगह पे कोण ए बी सी चाहे उनसे आ जाए कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए बराबर हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन थीटा 2a। अच्छा 2 है 2 थीटा हो जाएगा ना, हाँ 2 साइन 2a हो जाएगा। तो साइन 2a साइन 2a का मान 45, ये दिख रहा है a का मान 45 हो गया। तो साइन कितने हो गए 90 हो गए। अब साइन 90 का मान एक भाई हर दशा में एक ही आ रहा है। अच्छा गुरु एक की जगह कोई और उनको तब वो भी आता तो जब जो सिद्ध करवा रहे हैं वही विधि से हल करते हैं। सवाल नंबर 35 ठीक है। 35 पे क्या करा है बात त्रिभुज एबीसी में जिसका त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हाँ? कोई बात नहीं। 35 में यही कह रहा है कि कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 90 ठीक है। टेन ए बराबर 1/√3 टेन ए बराबर 1/√3। इस सवाल की भी वही विधि लगाओ, वही लगा सकते हो। तीनों विधि से हो जाएगा ये वाला, समझ रहे। इसको भी तीनों विधि से हल कर सकते हो। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब 2 पद इसमें दिए हैं, 2 पद दिए हैं। पहले में कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये कह रहा है। चलिए करते हैं। अरे देखो आ जाओ मैदान की तरफ। बन गया चित्र, ये लो। तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे कितना होता है लंब का मान 1 हो गया, आधार का मान √3 हो गया। हमें किसका मान निकालना है कर्ण का मान निकालना है। लोग तीनों भी देख लीजिए। हाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब इसका धन आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। देखो इधर 1 का स्क्वायर 1 रहता है, √3 का स्क्वायर 3। कर्ण स्क्वायर बराबर 4, कर्ण बराबर √4। तो कर्ण अर्जुन आए कितने 2, ठीक है। ये जो भुजा आई है कितनी आई है 2 आई है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि फिर पाइथागोरस प्रमेय फिर पाइथागोरस प्रमेय। तो कोई दिक्कत हो रही है बताओ पहले। दिक्कत वही बार बार निकल रहा है तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कर्ण बराबर 2 आ गया। मान किसके निकालने के पहले पूछ रहा है। मान पहला कह रहा है फर्स्ट नंबर कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कोस ए साइन सी कॉस सी प्लस कॉस ए सी साइन सी। फर्स्ट नंबर पे इसका मान निकालने को कह रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है पहला तो कोण ए कोण है, बी कोण है और सी कोण है, ठीक है। सी वाले के लिए हमें त्रिभुज बदलना पड़ेगा। सी वाले के लिए त्रिभुज बदलना पड़ेगा। तो ये √3 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। अब 1 कर दो यहाँ पर, 2 वही रहेंगे, ठीक है। सी वाले के लिए यहाँ सेल करेंगे, अब ए वाले के लिए यहाँ सेल करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण गुणे और का से कॉस सी है, कोण से कोई मतलब नहीं, वो लाल बटे कक्का वही रहेगा। कॉस सी है तो होता है यहाँ लिख देते हैं लाल बटे कक्का। तो ये लंब बटे कर्ण साइन का हो गया, आधार बटे कर्ण हो जाएगा कोस का प्लस कॉस ए वही आधार बटे कर्ण और साइन सी लंब बटे कर्ण, ठीक है। नई चीज। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो सी वाले कोण है वो इससे लिख रहा है और ए वाले कोण है इससे लिख रहा है, समझ गए। चलो लिखते हैं। तो साइन ए बराबर है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1, अब कर्ण कितना है 2। और फिर cos सी आधार बटे कर्ण, आधार है 1, अब कर्ण कितना है 2। समझ गए नहीं समझे हो समझ गए, ठीक है। प्लस आधार बटे कर्ण cos ए वाले में आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3
अब कर्ण कितना है? 2 2। cos a का निकल आया। sin c इस वाले पे जाओ तो sin c में यही आएगा लंब बटे कर्ण। लंब इतना है, कर्ण इतना है। ठीक है, कर दो हल। 1 के कम 1, 2 दूनी गुणा किया जाएगा इसका इसमें, प्लस √3 गुणा √3 में बोली 3, 2 दूनी 4, तो एलसीएम इसका आएगा 4। ठीक है, एलसीएम हर समान है तो एलसीएम वही रहेगा। 3 और 1 4/4 काट दिए, कितना आया? 1 आंसर आ गया इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड इसका पार्ट में क्या पूछ रहा है? cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a cos c माइनस sin a sin c। पेज पर है सर। अब करना क्या है? cos a का मान इस त्रिभुज से, अब cos c का मान इस त्रिभुज से। ठीक है, तो cos a बराबर होता है, cos a बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हम इसमें यहाँ नहीं लिख रहे, आधार बटे कर्ण कुछ तो डायरेक्ट सीखो। cos a बराबर आधार बटे कर्ण, ये क्या लिखा हुआ है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? √3 अब कर्ण कितना है? 2 cos c आधार बटे कर्ण ये भी रहेगा, लेकिन इसमें रहेगा। आधार कितना है? 1, और कर्ण कितना है? 2। फिर आ जाओ माइनस sin a लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 1, और कर्ण कितना है? 2। sin c इसमें आ जाओ। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण √3/2। देखो √3 है कम, 2 दूनी माइनस √3 है कम, 2 दूनी, यानी कि ये बेचारे एक ही से आ गए, लेकिन एक माइनस का आया, एक प्लस का आया, एक दूसरे जलने लगे, निकल गया धुआं, बन गया 0। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए बाईस के बाद में 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब नहीं बताइए, हमारे बताने से पहले तुम जो टॉपिक कौन सा कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ लेने दिया तो हम ना बताए तब कह रहा कि हाँ न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। ठीक है, कह रहा है कोण ए और कोण बी कैसे हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। तो कह रहा है न्यून कोण हो, फिर कह रहा है जहां cos a बराबर cos b, कह रहा है जहां cos a बराबर cos b। तो दिखाइए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, बात बंद करो, और दिमाग खराब हो जाते हैं क्या? जो है cos a बराबर cos b, फिर कह रहे कोण a बराबर कोण b। ये हमको सिद्ध करना है, ये कोण a बराबर सिद्ध जो करना है, नीचे वाला करना है, सिद्ध करना है। अब कोण ए कोण बी कैसे है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण वह कोण जो 0 अंश से बड़े कितना वीडियो तथा 90 अंश से छोटे होते हैं। ठीक है, ये कौन सा कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। 0 अंश से बड़े होंगे और 90 अंश से छोटे होंगे, उनको हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे बीच में कोण आ जाए, जैसे 50 अंश का, 45 अंश का, 35 अंश का, 75 अंश का। ठीक है, तो ये जो कोण होंगे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। समझ गए? फिर कह रहा है कि इसमें cos a बराबर cos b। न्यून कोण कहाँ दर्शाएंगे? न्यून कोण को ये त्रिभुज बनाया हमने, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है,
हाँ तो कौन सा ए ए कोण यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि ये तो समकोण है हाँ और समकोण होता है 90 अंश का, हाँ। 90 अंश छोटा होना चाहिए। हाँ। तो ये दोनों कोण जो बचे हैं यही हमारे कौन से न्यून कोण है। तो कोण बी और कोण ए न्यून कोण है। न्यूनकोण है। ध्यान समझो, पहले इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये जो सामने वाली भुजा है ये लंब है, ठीक है, और ये वाली भुजा कौन सी है, आधार है। इस कोण के लिए, कोण ए के लिए ये आधार है। अगर कोण बी को देखा जाए तो कोण बी के लिए ये लंब है, कोण बी के लिए ये वाली लंब है और इधर वाला आधार है और ये इसके लिए लंब है। और कोण बी का आधार कौन सा है, ये वाला। ये वाला। समझो पहले ध्यान से, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है, यहां पर लिख देते हैं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए बीसी क्या है, बीसी है लंब। कोण ए के लिए बीसी क्या है, लंब। लंब है। और एसी क्या है, एसी आधार। आधार है। आधार। ठीक है। अब फिर किसके लिए बताया हमने, कोण बी के लिए, कोण बी के लिए, कोण बी के लिए बीसी क्या है, बीसी आधार है और एसी लंब है। ठीक है। अमन बहुत देर हो गई है, कागज बेटा फेंक देंगे भारत में हम। एसी इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा। अब यही काम हमें कहाँ करना है, इससे हल करना है और ये लेके आना है। फिर कह रहा है इसमें कोस ए बराबर कोस बी, लाल बटे कक्का में दोनों आते हैं। ठीक है। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का में आता है आधार होते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इधर भी क्या रहेगा, आधार बटे आधार बटे कर्ण। इधर जब आधार बटे कर्ण देखा जाएगा तो कोण बी से देखा जाएगा, इधर कोण ए से देखा जाएगा। तो ए कोण इसके लिए, कोण ए के लिए आधार क्या है, एसी है। अब कर्ण क्या है, बोलो, बी। ए बी, ए बी। कर्ण क्या है, ए बी है। इसके लिए कोण बी के लिए, कोण बी के लिए आधार क्या है, आधार बीसी। कोण बी के लिए आधार क्या है, बीसी। अब कर्ण दोनों का ए बी रहेगा, हाँ, कर्ण में नो चेंजिंग, ए बी से बी बचा है एसी बराबर बीसी। कह रहे भुजा एसी बराबर भुजा बीसी। अगर इसके लिए ये, इसके लिए ये लंब है तो ये, और इसके लिए ये लंब है तो ये, यानी कि ये दोनों आपस में भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। जब ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि कह सकते हो AC बराबर BC है। क्योंकि अगर AC बराबर BC है तो इनके कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहां लिख सकते हो त्रिभुज, त्रिभुज में समान भुजाओं के कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। या बोल सकते हो त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के कोण, त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के कोण समान होते हैं। यहाँ लिख सकते हो त्रिभुज में, त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के कोण समान होते हैं। त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के कोण समान होते हैं। जब सम्मुख भुजा, जब भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो AC के लिए कोण कौन सा है, AC के लिए कोण कौन सा है, सम्मुख का कोण, कोण B है। ठीक है। सम्मुख मतलब सामने का कोण, तो कोण हो जाएगा B। और BC के लिए क्या है, BC के लिए क्या है, A है, तो बराबर हो जाएगा कोण A। अभी इसमें यही पूछना, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। अगर कोण A बराबर कोण B है, उधर से देखो चाहे इधर से देखो, तो बराबर में दोनों हैं, तो ये कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण B के हो जाएगा। प्रूफ हो गया। यही इससे पूछ रहा था। हाँ, तो वही पूछ ही रहा है, सेम आ ही जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 37 नंबर, और इम्पोर्टेंट तो जो है बहुत ही ज्यादा है।
पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों समकोण है? क्यू समकोण है। क्यू कोण कैसा है? समकोण 90 अंश का है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर है। फिर क्या कर रखा आगे क्या है? पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी या कोस पी? तो कहे साइन पी कोस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तीन हो तो मान निकालने के पूछ रहा है साइन पी और कोस पी टेन पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इसके हमें मान चाहिए। हाँ, ठीक, ओनली मान। चलिए त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया। यस सर। कौन सा कोण है? 90 अंश वालों। क्यू कोण समकोण है। मान किसका चाहिए? पी का। पी का। तो पी कहाँ रखो? यहाँ, और पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू हो गया? सही। पी क्यू आर हो गया। ये कोण हमारा जो है पी है, ये है समकोण है। अब इसमें एक बात ये कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो ये जो पी आर भुजा है और ये क्यू आर भुजा है, ये दोनों मिला के 25 है। और ये पी क्यू है, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो हम वो डिवीजन साज हो गया। डिवीजन साज होगी, मैंने साज होगी। देखो भाई, अब मान लेते हैं क्या मान लेंगे? पहले मेरी बात समझो, पहले ध्यान से। 12.5 बाद में हम 12.5 तो मान नहीं सकते हो, फिर ये लगाओ कैसे? गणित में होता क्या है? गणित में ये होता है कि माना एक भुजा को क्या करेंगे? मान लेंगे, दूसरी भुजा ऑटोमेटिक निकल आएगी। मान लेते हैं कि माना जो क्यू आर है वो एक्स है। मान लेते हैं माना क्यू आर एक्स है। माना क्यू आर भुजा बराबर कितनी है? एक्स है। जब क्यू आर एक्स हो गई तो ये जो दिया है ऊपर, इसे लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब इस क्यू आर को कितना माना है? एक्स माना है, बराबर 25। एक्स को इधर ले जाओ तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ये भुजा जो आई है कितनी आई है? 25 माइनस। तीनों भुजा देखो मिल गई हमें। ये इतने मिल गई, ये इतने मिल गई, इतने मिल गई। इधर पूरी कितना मिल ठीक है, एक्स भुजा तो है। अब पाइथागोरस प्रमेय हल करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण की भुजा का मान 25 माइनस होल स्क्वायर प्लस लगा दिया बराबर लंब का मान एक्स स्क्वायर, आधार का मान 5 स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी 25 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तो a की जगह पे तुम्हें रखना होगा 25 और b की जगह पे रखना होगा x। इधर वाले में कुछ नहीं करना है, समझे? तो यहाँ 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे एक्स बराबर में है एक्स स्क्वायर धन के 5 ये 5 का वर्ग कितना होता है? 25 का वर्ग कितना होता है? 625 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 25 दूनी 50 एक्स हो गया बराबर क्यों एक्स स्क्वायर उधर ले आओ, माइनस हो जाएगी, बराबर में 25 रख दिए हमने। ठीक है, एक्स स्क्वायर को केवल इधर ले आए, 25 इधर रख दिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 625 को इधर ले जाओ तो इधर है माइनस के 50 एक्स, तो उधर जाएगा 25 माइनस 625। तो माइनस के 50 एक्स बराबर कितने बचेंगे? माइनस के 600। और यक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसिल, 600 बटे 50, 0 0 कट गया।
तो कितना बचा है 12। x बराबर कितना आ गया 12। यानी कि ये जो भुजा आई है वो कितनी आई है 12 आई है। जब ये भुजा देखो 12 आई गई है और इसमें 25 में से 12 को घटा दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो कितनी भुजा बचेगी तो ये भुजा बचेगी 13। ठीक है। अब इसमें 13 निकल आई 12 निकल आई और 5 निकल आई। मान किसके पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी। फटाफट यहाँ लिख देते हैं साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12 कर्ण कितना है 13। टेन पी का पूछ रहा है तो टेन पी बराबर क्या होता है कॉस पी है पहले है कॉस पी। कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 5 अब कर्ण कितना है 13। अब दूसरा किसका पूछ रहा है टेन पी पूछ रहा है। क्या करो टेन पी बराबर लंब बटे आधार। टेन पी बराबर लंब की वैल्यू है 12 और आधार की वैल्यू है 5। ये जो तुम्हारा सवाल करा है। ठीक है।